नमस्कार दोस्तों देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगे से ज़्यादा, गणतंत्र दिवस से ज़्यादा, भाषणों से ज़्यादा एक आईएएस अधिकारी की चर्चा हो रही है। उनका नाम है टीना डाबी। टॉपर भी रही हैं और इन दिनों राजस्थान में हैं, बाड़मेर की कलेक्टर हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर टीना डाबी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इतनी बात क्यों हो रही है, आखिर ऐसा क्या हुआ है? दरअसल आप ये जानते हैं कि जो कलेक्टर होता है, डीएम होता है, वो जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है। इस नाते वो गणतंत्र दिवस के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय पर झंडारोहण करता है, तिरंगा फहराता है। तो टीना डाबी क्योंकि बाड़मेर की कलेक्टर हैं, वो भी झंडारोहण के लिए गई थी। सर पर उन्होंने पगड़ी बांध रखी थी, साड़ी पहन रखी थी और वो बाड़मेर में झंडारोहण के लिए गई थी। झंडारोहण उन्होंने किया भी, लेकिन झंडारोहण करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर वो भयंकर ट्रोल हो गई हैं। क्या कुछ हुआ बाड़मेर में, वो इस वीडियो में देखिए, जिसमें आपको समझ में आएगा। जिसमें टीना डाबी झंडारोहण करने के बाद जब ध्वज को, तिरंगे को सलाम किया जाता है, उसका भी अपना एक नियम है, उसके भी अपने कायदे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन टीना डाबी जब सैल्यूट करती हैं तो वो तिरंगे की तरफ ना देखकर दूसरी दिशा में देखना शुरू करती हैं और वहां सैल्यूट करती हैं। इसके बाद उन्हीं का सुरक्षाकर्मी उनको टोकता है और वो बताता है कि मैडम, तिरंगे को देखकर सैल्यूट किया जाता है, आप गलत कर रही हैं। तब टीना डाबी पलटती हैं और फिर वो तिरंगे को सैल्यूट करती हैं। एक मर्तबा आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर हम उस प्रोटोकॉल पर भी बात करेंगे जो तिरंगा फहराने के लिए जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, ये आपने पूरा वीडियो देखा। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। 10 साल से टीना डाबी फील्ड पोस्टिंग में है और अगर वो तिरंगे को सही से सलामी नहीं दे पा रही हैं, एक अजीब व्यवहार उनका सामने आ रहा है, तो सवाल उठना बहुत लाजमी है। अब मैं प्रोटोकॉल पर भी बात कर लेता हूं दोस्तों। जो हमारे देश में कुछ नियम हैं, भारतीय झंडा संहिता यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, इसके कोड पर बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें समारोह का स्थान जो होता है वो कलेक्ट्रेट परिसर, पुलिस लाइन मैदान या जिला मुख्यालय के किसी प्रमुख मैदान में होता है। अगर जिले के प्रभारी मंत्री या कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं तो वो ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी किसी अन्य स्थान पर उस दिन झंडारोहण जरूर करते हैं। अब उसके नियम पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका पूरा एक प्रोटोकॉल होता है जो तय होता है पहले से, जिसमें जिलाधिकारी का आगमन होता है, फिर गार्ड ऑफ ऑनर है, ध्वजारोहण है, झंडे को सलामी है, राष्ट्रगान गाया जाएगा, भाषण होगा, शहीद परिवारों, उत्कृष्ट कर्मचारियों को सम्मान मिलेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड आदि इत्यादि कार्यक्रम इसमें होते हैं। और अब झंडे से संबंधित कुछ नियम। झंडे में झंडा जमीन को छूना नहीं चाहिए। फहराने के दौरान सम्मान पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। सलामी देते समय सही दिशा में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, सलामी देते समय सही दिशा में मुंह करके खड़े होना, झंडे की ओर, और सलामी सही हाथ से। सलामी हमेशा दाएं हाथ से होगी, कभी भी सलामी बाएं हाथ से नहीं होगी। कार्यक्रम के बाद झंडा सही तरीके से उतारकर सुरक्षित रखना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सलामी देते समय जो आपका चेहरा होगा वो झंडे की तरफ होगा और सलामी सही हाथ से दी जाएगी। टीना डाबी ने इस प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया है। अब सोशल मीडिया पर लोग बहुत सी बातें लिख रहे हैं, अलग अलग तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। उन टिप्पणियों पर हम नहीं जाते दोस्तों, लेकिन चूंकि टीना डाबी आईएएस अधिकारी हैं, जिले की कमान उनके हाथों में है और बड़ी चर्चित आईएएस अधिकारी हैं। कोई ये कह रहा है दोस्तों कि टीना डाबी का ध्यान जो है वो रील बनाने में ज़्यादा रहता है, कोई हैंगओवर से जुड़ी बातें कह रहा है, तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम अपने देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और एक आईएएस अधिकारी जिस पर हर किसी की नज़र रहती है, जो ज़िले का प्रशासनिक प्रमुख है, अगर वो इस तरीके का व्यवहार करेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग उस पर टिप्पणी ज़रूर करेंगे। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी टिप्पणी, अपना कमेंट हमें ज़रूर भेजिएगा, ज़रूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।